हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पार्ट 2। सो हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि डेली यूज सेंटेंस किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन कौन से सेंटेंस है, कौन कौन से वर्ड हैं जिनको लगा के हम इंग्लिश बोलेंगे या हम इंग्लिश के सेंटेंस बोलेंगे या पैराग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हमें कन्वर्सेशन करनी है, किन वर्ड का यूज़ करके किस तरीके से बोल सकते हैं, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, है ना। आज हम देखेंगे कुछ इडियम्स। आपने देखा होगा जब इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश में कुछ ऐसे टर्म्स या ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो हमें है ना सिंपली समझ में नहीं आते हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एडवांस लेवल की इंग्लिश इनने यूज़ कर ली हो, है ना। तो आज हम भी कुछ इडियम्स देखेंगे, कुछ इडियम्स सीखेंगे और उनको अपने डेली यूज़ में, है ना, डेली यूज़ में लेकर आएंगे और डेली यूज़ में उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो हम इडियम्स शुरू करते हैं। इडियम्स का मतलब यानी कि हिंदी में अपने मुहावरे आप सबने पढ़े होंगे, है ना। तो वही मुहावरे हम इंग्लिश में इडियम्स बोलेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं इंग्लिश में इडियम्स। तो इडियम्स, फर्स्ट इडियम्स है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि कार्ट का मतलब गाड़ी, तो हम गाड़ी को हॉर्स यानी घोड़े के आगे रखते हैं, यानी कि गाड़ी को घोड़े के आगे रखना मतलब क्या हुआ, ऑर्डर या डिसऑर्डर, तो वो हुआ डिसऑर्डर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में नहीं जमा रहे हैं, यानी कि क्रम में सीरियल वाइज नहीं जमा रहे हैं, है ना। यानी कि गाड़ी को हॉर्स के पीछे होने के लिए हम हॉर्स के आगे कर रहे हैं, है ना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स एक ये मुहावरा होगा, ये इडियम्स होगा। इसको हम बार बार यूज करेंगे, है ना, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। देन सेकंड, अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि मछली का जल से बाहर होना, यानी कि पानी से बाहर की मछली। ठीक है, तो क्या होगी, जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाएगा तो वो कंफर्ट जोन में आएगी या अनकंफर्ट होगी, है ना। तो वो होगी अनकंफर्ट। जब भी हमें अनकंफर्ट सेंस में कुछ बोलना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर। देन कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना, दैट मीन्स किसी बड़े परिवार में या पैसे वाले परिवार में जन्म लेना। तो क्या होगा, पुअर फैमिली या बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। तो इसका सही आंसर होगा बी बॉर्न इन रिच फैमिली। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, दैट मीन्स बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। देन नेक्स्ट, सी आई टू आई, यानी कि आंख में आंख देखना, मतलब एग्री करना या डिसएग्री करना। तो क्या हुआ, एग्री करना, आई टू आई, सी आई टू आई यानी कि एग्री करना। नेक्स्ट, ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है जारी रहना, किसी चीज को जारी रखना, यानी कि जारी रखने का मतलब क्या हुआ, इरेगुलर या रेगुलर, तो उसका हुआ रेगुलर। यानी कि ऑन इन ऑन यानी कि वो रेगुलरली क्या कर रहा है, कुछ वर्क, यानी जो भी वर्क कर रहा है वो कैसा कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है। जब भी हम इस टाइप के इस सेंस की कोई बात करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है पहले चालू करना फिर बंद करना, यानी कि बंद और चालू करना। तो इसका मतलब क्या होगा, रेगुलरली या इरेगुलरली। तो इरेगुलरली होगा, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, कीप बैक। कीप बैक का मतलब पीछे रखना, यानी कि किसी चीज को पीछे रखना, मतलब एक तरीके से पीछे रख लेना मतलब छिपा लेना। तो क्या हुआ, हाइड, यानी कि किसी चीज को छिपा लेना, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कीप बैक। देन नेक्स्ट, बैकबोन। बैकबोन का मतलब, बैकबोन का मीन्स होगा स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथनेस, यानी कि उसकी स्ट्रांगनेस, यानी कि वो स्ट्रांग है, जो उसकी ताकत है वो।
जहां हम किसी चीज को दिखाएंगे कि ये चीज उसकी ताकत है, तब ये यूज करेंगे बैकबोन। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब है कि उसको हम रिवॉर्ड और पनिश्ड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कैरेट और स्टिक दोनों देना, यानी कि अगर कुछ अच्छा काम किया तो हम उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे, यानी कि उसको है ना पुरस्कृत करेंगे। और अगर कुछ काम ऐसा होगा जिसके लिए उसे पनिशमेंट किया जाना चाहिए तो हम उसको पनिशमेंट करेंगे। तो इसका मतलब होगा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट।